कह रहा है ये रेलगाड़ी से संबंधित है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हम लोग जब भी प्रश्न में चलेंगे तो यूनिट पर विशेष ध्यान देंगे, मात्रक पर, मीटर। तो 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। तो सामान्यतया जब रेलगाड़ी बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को पार करती है तो उसकी लंबाई को इग्नोर कर दिया जाता है। रेलगाड़ी की जो अपनी लंबाई होती है वही कुल दूरी होती है। जैसे कुत्ता, आदमी, स्टेशन पर खड़े या रास्ते में जो पोल आ रहे हैं, खंभे आ रहे हैं, ये सब की दूरी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ तो दूरी 140 हो गया और मीटर में है। हमारा ऑप्शन सेकेंड में है, हमारे और सारे के सारे ऑप्शन सेकेंड में है, यानी कि हमारा ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में आना चाहिए। ये तो हो गया। अब परंतु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किलोमीटर है। तो सबसे पहले हमको यह जानकारी हो गई है कि ऑप्शन देखने से कि हमारा आंसर मीटर प्रति सेकेंड में आना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है और मीटर प्रति सेकेंड यूनिट होता है, ऐसे काम चलता है। तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेम करना चाहते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में कैसा बदले जाएगा। तो देखिए, किसी भी घंटा को हम लोग जो हैं, किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में अगर बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम लोगों ने सेकेंड में बदला। जब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं और तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमें करना क्या है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में बार बार हमें ये आता है, तो हमेशा ये प्रोसेस करने की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें इस बात को याद रख लेना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। इस बात को हम लोग याद रख लेंगे। कुछ बातें याद रख लेना अच्छा होता है एग्जाम में। तो आइए अब इसको, तो ये एक बात तो ये हो गया कि ठीक है ये। अब उसी दिशा में, तो ऐसे प्रश्नों में विपरीत दिशा और उसी दिशा, इसको हम लोग समझते हैं कि उसी दिशा में है जब सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। उसी दिशा यानी अर्थात यहाँ पर एक ही दिशा की बात हो रही। तो जब एक ही दिशा में है तो हम चाल को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब विपरीत दिशा में है तो हम चाल को ऐड करेंगे, स्पीड को हम लोग ऐड करेंगे। क्योंकि देखिए, आप भी कुछ स्पीड से इधर आ रहे हैं, हम भी कुछ स्पीड से इधर आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 2 गाड़ियाँ हैं। अब पर्सनली तो हम लोग दोनों गाड़ी को लग रहा है जो 50 से जा रहे हैं उसकी ओर, 60 से, लेकिन रियलिटी जो है वह दोनों गाड़ी एक दूसरे की ओर 110 के स्पीड से आ रही है, क्योंकि आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो जब एक दूसरे के विपरीत ओर हम लोग चलेंगे, एक दूसरे के विपरीत ओर जब गाड़ियां जाएंगी तो उनकी चाल जो है ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। परंतु हम लोग अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं,
एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसकी जो चाल है और इसकी चाल है, और ये एक गाड़ी जो है दूसरे को पार करना चाह रही है, तो इसका साफ स्पष्ट है कि एक चीज की चाल अधिक है। तो एक की चाल अधिक है लेकिन कुछ किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या मीटर पर सेकेंड के स्पीड ये भी तो चल रही है, तो उतना यह क्या कर रही है, इसको मैनेज कर रही है। तो इसीलिए जब एक ही दिशा में रहे तो हम लोग चाल को घटाएंगे, एक ही दिशा में रहे तो चाल को घटाया जाएगा, और विपरीत दिशा में रहे तो चाल को जोड़ा जाएगा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हमें रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, कुत्ते को पार कर लेगी, अर्थात समय पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र फॉर्मूला याद है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर चाल दूरी जो है वह रेलगाड़ी की दूरी स्वयं है 140 मीटर। चाल को चूँकि उसी दिशा में जा रहा है, अर्थात कि सेम दिशा में जा रहा है, तो हम लोग चाल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, परंतु इसे 5/18 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर का यूनिट जो है मीटर में है और मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड है, तो किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकेंड में हम लोग बदल देंगे। नहीं सॉरी, ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सेम दिशा में जा रहा है तो घटाएंगे, सेम दिशा में जा रहा है तो घटाएंगे, और विपरीत दिशा में जा रहा है तो ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास हो जाएगा 140, घटा देंगे तो 60 में से 10 गया तो 50, 50 में से 8 गया तो 42। अब एक काम करते हैं, इसको उलट देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 140 बटा 42, और ये हो जाएगा 18/5, क्योंकि नीचे वाले जब उलटता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो अब हमारे पास इसको अगर हम लोग 5 से काटें तो कितना हो जाएगा, तो 5 से अगर हम लोग काटें तो 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 8 5 40, 28। अब 2 से काट दिया जाए तो ये फिर से 14 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। 7 से काट दिया जाए तो 2 हो जाएगा, और ये 7 से काट रहे हैं 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट दिया जाए तो आपको 6 हो जाएगा। तो 2 और 6 काटने में आप डायरेक्ट भी बड़ी संख्या से काट सकते थे, तो 12। तो हमारे पास आ गया 12, अर्थात 12 सेकंड में रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, और सामान्यतः रीजनिंग के क्वेश्चन आसान होते हैं, उन्हें हल करने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉमन सेंस के द्वारा भी बनाया जाता है। तो जब घड़ी का टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, परंतु अभी हम लोग इसको कॉमन सेंस से बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक घड़ी ठीक 6 बजे सेट की जाती है, एक घड़ी ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा। देखिए सबसे मेन है दूसरे दिन। तो घड़ी यहाँ पर सुबह छूट गया है, सुबह, क्योंकि मायने रखता है 6 कब बज रहा था, सुबह में या शाम में। तो सुबह 6 बजे सेट की गई है, दूसरे दिन 11 बजे पूर्वाह्न पूछा जा रहा है। सिंपल सा बात है कि सुबह 6 बजे पहला दिन, और दूसरा दिन फिर से सुबह 6 बजे कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। और प्रश्न में हमें कह क्या रहा है कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाते हैं। तो साफ स्पष्ट है कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाते हैं,
तो समय जो होगा जितना बज रहा है उससे 10 मिनट पीछे का होगा। सिंपल सी बात है। 11 बज रहा है तो हमको तो अगर 24 घंटा में, ध्यान से समझिए, 24 घंटा में मात्र 10 मिनट ही आगे आया होगा घड़ी, और बाकी के जो 5 घंटे बचते हैं उसमें भी कुछ और आगे आया होगा, कुछ 24 घंटा में 10 मिनट आगे आया होगा, और जो है सो 5 घंटा जो इधर शेष बचा उसमें भी कुछ, यानी 10 मिनट प्लस टाइम जो है आगे आया है। यहाँ साफ साफ कह रहा है 10 बज रहे हैं, 11 से 10, जबकि हम लोगों को समय जो है आगे बढ़ रहा है, सही समय से आगे कितना बढ़ रहा है, 10 प्लस मिनट आगे बढ़ रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बात आते हैं, इस पर बाद में सोचेंगे, 10:50। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 11 बज रहा था, 24 घंटा में 10 मिनट आगे होता है, तो 10 मिनट घटा दिए तो 11:50 हो रहा था, देखने से सही लग रहा है। लेकिन 5 घंटा जो फिर से 6 से जो 11 का 5 घंटा है उसमें कुछ और तो आगे आया ही होगी, तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है। और ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 6 मिनट का ही कम किया गया है। हमको 10 प्लस मिनट जो, यानी 10 से ज़्यादा जिसमें कम किया रहेगा, 10 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बज करके नहीं, तो 10 मिनट से ज़्यादा जिसमें घटाया हुआ रहेगा, 11 से ज़्यादा कम रहेगा, 10 कम से कम 10 तो होना चाहिए। यानी ठीक से अगर देखा जाए तो मान लीजिए 12 मिनट, क्योंकि 5 घंटा का इधर निकालेंगे तो 2 से समथिंग ज़्यादा आएगा, तो 12 मिनट का अंतर होना चाहिए, 12 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ 6 मिनट का अंतर हो रहा है, इसलिए नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ रहा है और 11 बज रहा था, और हमारे पास 24 घंटा रहा है, तो 11 बज रहा था, तो अगर 6 से 6 चले और इधर 5 घंटा है, तो अगर मात्र 24 घंटा को भी देखें तो मात्र 10 मिनट कम किया जा रहा है। तो 6 बजा हम लोग मात्र 10 मिनट की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ रहा है रियल टाइम से। तो रियल टाइम में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 मिनट घटाना होगा। परंतु ये तो 6 बजे की बात नहीं किया जा रहा है, 11 बजे की बात किया जा रहा है, 5 और घंटे हैं, तो यानी 10 प्लस मिनट हम लोगों को माइनस करना होगा, कितना में से, 11 में से। अब देखिए 11 बज रहा है, तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10:60 लिख सकते हैं। तो ऐसे करना होगा, यानी मिनट वाला में से हमको 10 बजकर कुछ मिनट तो होंगे ही, तो सबसे पहले तो 24 घंटा का 10 मिनट घटा देंगे तो 10:50। लेकिन 10:50 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट का फ़र्क तो तब आ रहा है जब 24 घंटा हो रहा है, लेकिन हमारे पास 24 घंटा से ज़्यादा का समय है, यानी 10 मिनट से ज़्यादा घटा होना चाहिए मिनट में से। यहाँ 60 मिनट का अंतर है, नहीं, हमको 10 प्लस मिनट का अंतर होना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ 10 ही मिनट का अंतर है, लेकिन हम लोग जानते हैं 10 से थोड़ा ज़्यादा मिनट का अंतर होना चाहिए, इसलिए भी नहीं होगा। यहाँ तो सिर्फ 6 ही मिनट का है, तो ये 2 ऑप्शन तो देखते ही हटा देना था। यहाँ पर जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा दिमाग में आता है, 24 घंटा में 10 मिनट, तो 10 मिनट घटाए, ठीक है, और लास्ट इधर 11 बज रहा है, तो फिर 5 घंटा जो बच गया वो भी कुछ घटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमें बचता है ये। अब आप कहिएगा सर ई भी तो ऑप्शन है, तो ई ऑप्शन है, परंतु जब फिर से निकालिएगा तो 24 घंटा में 10 मिनट अगर आ रहा है, 24 घंटा में 10 मिनट एडवांस हो रहा है, तो 1 घंटा में कितना हो रहा है निकाल लेते हैं। तो 10/24, अगर इसको हम लोग काट दें तो ये हो जाएगा 5/12, 5/12। अब 5 में जब हम लोग 12 से भाग देंगे, 5 में जब हम लोग 12 से भाग देंगे तो कितना, 24 घंटा था, तो यहाँ पर फिर से हम लोगों को 10 मिनट में, तो 24 घंटा में हमको 1 घंटा में निकालना, तो 10/24, तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा 5/12, और 5/12,
तो 1 घंटा में 5/12, तो 5 घंटा में कितना, क्योंकि हम लोग इधर 6 बजे तक हम लोग निकाल चुके हैं, अगला 5 घंटा का जानना चाहते हैं, तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा, 5/12 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 25/12। तो अगर भाग दें तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 मिनट। तो 10 मिनट यहाँ से और 2 मिनट इधर, तो कितना हो जाएगा 12 मिनट, और 12 मिनट का अंतराल यहाँ पर है।